छोड़ो मुझे, जाने दो, छोड़ दो, छोड़ो मुझे, मैं कहती हूँ जाने दो मुझे। सुबह सवेरे वो बेपरवाही से साइकिल चलाती खेतों के बीचों बीच ब्राउन जुल्फ़ें लहराती हुई अपनी खूबसूरत मुस्कुराहट को चेहरे पे सजाए जा रही थी। घोड़ों के अस्तबल के करीब पहुंचकर वो मुस्कुराई और साइकिल खड़ी करके भागकर अस्तबल की तरफ गई और अस्तबल के बाहर से ही घोड़े को प्यार करते हुए कहा, तुम बात क्यों नहीं कर रहे हो? लगता है थक गए हो। तुम अपने खाने के लिए मेरा इंतज़ार कर रहे थे। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए घास लाई हूँ। अब खुश हो? इधर उधर मुतलाशी नज़रों से देखते हुए पूछा। कुमकुम कहाँ है? इस वक्त तो वो हमेशा बाहर ही होता है। घोड़े को प्यार करते हुए परेशानी से कहती है, मेरी तरफ देखो, कहीं वो बीमार तो नहीं। इतने में एक खूबसूरत कदोकामत नीली आंखों वाला लड़का घोड़े पर सवार अस्तबल में दाखिल हुआ, जिसे देखकर वो मुस्कुराते हुए बोली, वो रहा कुमकुम। वो कुमकुम पर बैठे पूरे अस्तबल का चक्कर लगा रहा होता है कि अचानक इसकी नज़र लड़की पर पड़ती है। वो इसी की तरफ देख रही है। जब इसे देखता है तो वहाँ से अपना साइकिल उठाकर चली गई। इसने होटल के सामने जाकर साइकिल को रोका और सब्जियाँ उठा के अंदर दाखिल हुई। सामने से आते हुए अपने भाई को देखा। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। तुम वो लाई हो जो मैंने कहा था? हाँ, सब खरीद लाई हूँ। बाबा अभी तक नहीं आए, वो ज़रा बाहर गए हैं। मैंने कहा भी था आराम कर लें, दुकान पर मत जाएं। मैं भी इन्हें यही कहता हूँ, मगर वो सुनते ही नहीं। कहते तो वो भी ठीक हैं भाई, इस तरह तो कोई भी बोर हो सकता है। बाबा को कुछ करने पर मजबूर मत करो। और अब तो इनकी तबीयत भी ठीक हो रही है, दवाओं से काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है, अल्लाह का शुक्र है। क्या हुआ भाई? मैं उलझन में हूँ, बैरून मुल्क पढ़ने जाना चाहती हूँ। मगर तो फिर इसमें परेशानी की क्या बात है? परेशानी है, मैं इनके बारे में सोचती रहती हूँ, दिमाग से ही नहीं निकलती। दूसरी तरफ बाबा हैं, मैं इन्हें छोड़ना नहीं चाहती। पढ़ाई नहीं करोगी तो बाबा को बहुत अफसोस होगा। वैसे भी हम सब हैं यहाँ, इनका ख्याल रख लेंगे। तुम फिक्र मत करो, बस अपनी पढ़ाई के बारे में सोचो। मुझे और बाबा को फ़ख्र है तुम पर। हम सब तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। आपसे प्यार और कोई नहीं भाई, आपसे प्यारा और कोई नहीं भाई। मैं सुबह से होटल संभाल संभाल के थक गया हूँ। आप एक अच्छी सी कॉफ़ी पिला दो। अभी लाती हूँ। तुम्हारी बस तो नहीं निकल जाएगी? बस तो स्टॉप से निकल चुकी होगी, तो फिर साइकिल पर। ओ, ये क्या हो गया? वो आज साइकिल का टायर फट गया भाई। मैं इसे देख लेता हूँ, तुम गाड़ी ले जाना। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं, आपको है। आप काम कैसे करेंगे? फिर कॉफ़ी छोड़ो, फ़ौरन निकलो, वहाँ से शॉर्टकट ले लेना। ठीक है भाई, गुड लक। और हाँ, रास्ते में घोड़े देखने मत रुक जाना, वरना तुम्हें देर हो जाएगी। ये थोड़ा मुश्किल है भाई, बहुत प्यारे हैं। होटल के बाहर कुछ आदमियों ने नज़र रखी हुई है। वो अपनी गाड़ी से उतरकर महल जैसे घर में दाखिल हुआ। टेबल की तरफ आया जहाँ दादी और जावियान, इसका भाई, खाने पर इंतज़ार कर रहे हैं। दादी, कहाँ से आए हो बेटा? सुबह सवेरे ही निकल गए थे। देखो, ये रोटी मैंने तुम्हारे लिए बनाई है। वो सर हिलाकर कुर्सी पर बैठा। मुलाजमा ने कॉफ़ी लाकर दी। सुबह बखैर जावियार साहब। इसने अपने भाई की तरफ देखा जो मोबाइल पर कुछ टाइप कर रहा है। जावियार ने इसकी तरफ देखा और कहा, मैं माफ़ी चाहता हूँ भाई। और वो क्या था मसला? मैंने कॉलेज ट्रिप के बारे में बताया था ना? हाँ याद है, मेरे दोस्तों ने चलने के लिए पूछा, मैंने मना कर दिया। मेरी तरफ देखो। दादी, मेरी तरफ मत देखो, मैंने मना कर दिया था। और हवेली में सब जावियार का हुक्म चलता है, लेकिन मेरे सारे दोस्त जा रहे हैं। जावियार, इस बारे में बात हो चुकी है, नहीं जाओगे तुम? ऐसा करो, तुम अपने दोस्तों से बात करो और वीकेंड पर सबको फार्म हाउस बुला लो। वाह, हम घुड़सवारी भी कर सकते हैं। मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। दादी, तुमने देखा नहीं, कॉलेज भूखा चला गया। कॉलेज में कुछ खा लेगा। तुम बहुत फ्यास हो जावियार। मेरे जावियान को वालिदैन की अदम मौजूदगी का एहसास नहीं होने दिया। मैं अपनी ज़िंदगी की हर सांस इसी के लिए लेता हूँ। वो अब बड़ा हो गया है। ये बहुत अच्छी बात है कि तुम इतनी देखभाल करते हो, लेकिन अब तुम्हें अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचना चाहिए। आपने फिर इस मौजू पर बात करना शुरू कर दी तो गलत क्या है? इसमें वक्त निकलता जा रहा है।
आखिर कब तुम अपने ख़ानदान के बारे में सोचोगे? कब तुम्हारे बच्चों को गले से लगाऊंगी, इनके साथ खेलूंगी? वैसे समझा रही हूँ, बाकी तुम समझदार हो। बज़ाहिर खुश भी रहते हो, तन्हाई दरअसल अल्लाह के लिए है। रब जुल जलाल की तरफ से अंधेरी रात आई और चली गई। नाश्ता करें आप, गुस्से से उठकर चला गया। अगर ऐसा है तो मुझे भी मरने की जल्दी नहीं। अब जब तक तुम्हारी शादी न कर दूं, इससे पहले दुनिया से नहीं जाऊंगी मैं। ठीक है, इस वक्त वहाँ होंगी मैं, कॉल करके इतला देने का शुक्रिया। कॉल सुनकर वो अस्तबल की तरफ चल पड़ी। किसको देख रही हो बेटी? कुमकुम कहीं नज़र नहीं आ रहा। वो आराम कर रहा है अस्तबल में। कुमकुम को देखना है तुम्हें? हाँ, क्या मिल सकती हूँ मैं? हाँ, क्या मिल सकती हूँ मैं? चलो चलें बेटी। अहमद चचा वहाँ का मुलाजिम है। मुलाजिम ने आकर बताया, अहमद चचा, शायद कुमकुम की टांग टूट गई है। ये क्या कह रहे हो तुम? वो भागकर कुमकुम के पास गई। कुमकुम, क्या हुआ है तुम्हें? शायद इसकी टांग टूट गई है, अहमद चचा ने पीछे से आते हुए कहा। अचानक से कैसे टूट गई? जावियार अपने घर से निकला कि फ़ोन बजा। हेलो जावियार बेटा, फ़ौरन अस्तबल आ जाओ, कुमकुम की टांग टूट गई है, मैं आ रहा हूँ। ये तकलीफ़ में है क्या? इसका पाँव हिला सकते हैं? हम नहीं बेटी, ये अभी तकलीफ़ में है। जावियार साहब के आने से पहले कुछ नहीं कर सकते हम। इसकी हालत तो देखें आप, और अब मालिक का इंतज़ार कर रहे हैं। क्या वो आकर फ़ैसला करेगा? आप इनका फ़ोन नंबर मुझे दें, मैं इनसे इजाज़त ले लेती हूँ। चले जल्दी करें, मुझे इनका नंबर दें। अच्छा लिखो बेटी। चचा ने जावियार का नंबर लिखवा दिया। मुलाजमा ने दादी को पानी लाकर दिया। शुक्रिया तुम्हारा। नादिया मेरी जान, दादी ने कॉल की। कैसी हो मेरी प्यारी? प्यारी बेटी, मैं ठीक हूँ। आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है। कब से तुम मेरे जहन में हो, तुमसे मिलना है। मैं सोच रही थी साथ मिलकर खाना खाते हैं हम दोनों। जावियार कैसा है? जावियार भी बहुत खुश है, ठीक है। इंतज़ार रहेगा मुझे। अब तुम्हारा इससे बात करने का वक्त आ गया है। डरो मत कुमकुम, तुम ठीक हो जाओगे। वो कॉल बैक नहीं कर रहे। जावियार की गाड़ी अस्तबल के बाहर आकर रुकी। जावियार साहब आ गए। वो उतरकर सीधा कुमकुम के पास गया और वो भी इसके पीछे पीछे गई। इसने घोड़े का पाँव चेक किया, इसका कुछ नहीं हो सकता, और पिस्टल निकाला। आप ये क्या कर रहे हैं? आप इसे गोली नहीं मार सकते। इसका इलाज मौत ही है। आपका फ़ैसला दुरुस्त है, लेकिन ये भी हो सकता है इसका पाँव टूटा ना हो। शायद ये बेहतर हो जाए। तुम्हें अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ देखने से नहीं, सांसों पर होता है। जो तुम कह रही हो इसे जीते जी मरना कहते हैं। तो आप इसकी ज़िंदगी सिर्फ इसलिए ख़त्म करने लगे हैं क्योंकि इसकी टांग टूट गई है। इसे गोली मारना आपके लिए आसान होगा। तुम हद से बढ़ रही हो। आप कैसे जालिम इंसान हैं। काश तुम किसी ज़मीर वाले इंसान के पास होते। मैं नहीं जानती आप कौन हैं, लेकिन आप एक बुरे इंसान हैं। मैं इसे मरने नहीं दूंगी। मेरे होते हुए आप इसे नहीं मार सकते। वो सामने आ गई। इसका हाथ पकड़कर गार्ड्स को हुक्म दिया, इसे यहाँ से ले जाओ। छोड़ो मुझे, मैं खुद चली जाऊँगी। जावियार का फ़ोन बजा। दूसरी तरफ दादी थी। जी दादी। बेटा तुम फ़ौरन घर आ जाओ, बहुत अहम मसला है। आ रहा हूँ। जाने के लिए मुड़ा, सामने नज़र ब्रेसलेट पर पड़ी। इसने उठा लिया, देखा, लड़की का ख्याल आया, जेब में डाला, सर झटक कर निकल गया। जावियार घर आया। लाउंज में दादी, चचा और अहमद चचा ज़ाद इसका इंतज़ार कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम चचा। वालेकुम सलाम बेटा, आप लोगों का यहाँ वालेकुम सलाम बेटा, आप लोगों का यहाँ कैसे आना हुआ? सब खैरियत तो है? तुम्हारी याद ले आई यहाँ बेटा, लेकिन हमारी यहाँ आमद बेमकसद नहीं है। मसला संगीन और इंतहाई संजीदा है। इनका पता लगा लिया है। किसका? इन्हीं कातलों का। हमारी नाक के नीचे रह रहे हैं वो। इसकी 2 बेटियां और 1 बेटा है। आखिरकार हमारे अंदर की आग बुझाने का वक्त आ गया है। वो बहुत छोटा था जब अचानक फायरिंग इसके माँ बाप पर हुई। अम्मी 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 बेटा भागो। जावियार ख्यालों में चला गया। दादी अब ये सांप हमारे करीब भी हैं और ज़िंदा भी। अब क्या करना होगा चचा? अम्मी हमें कुछ तो करना होगा, हमारा खून हमें पुकार रहा है। चचा ज़ाद, ये मसला मैं हैंडल करूँगा बाबा।
ये तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं। चचा ने अपने बेटे से कहा, यह बदला लेने के लिए ज़ावियार मुनासिब रहेगा। ज़ावियार गुस्से से, ज़ावियान इस बारे में कुछ नहीं जानता। जो ज़रूरी हुआ मैं करूँगा। चचा तुम खुद ही सोचो, तुम्हें जेल में रहना गवारा होगा? इस तरह तो हमारा कबीला सरदार के बगैर महरूम हो जाएगा। हम सबको तुम्हारी ज़रूरत है। ज़ावियार, मैंने कहा ना, ज़ावियान इस बारे में कुछ नहीं जानता। गुस्से से चचा को देखा और चला गया। मेरी बात गौर से सुनो, मुझसे एक वादा करो बेटा। तुम्हारा भाई ज़ावियान, आज से इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। वादा करो कि इसका ख्याल रखोगे। मैं वादा करता हूँ। ज़ावियार ख्यालों से निकला और गुस्से से गाड़ी में बैठकर चला गया और गार्ड्स को साथ जाने से मना कर दिया। कैसी लगी आज की एपिसोड? कमेंट में ज़रूर बताइएगा।